प्यारे बच्चों, नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है प्रकाश का अपवर्तन। आज पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन। देखिए, प्रकाश का अपवर्तन क्या है कि जब प्रकाश की किरणें किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती हैं तो वे अपने मार्ग से विचलित हो जाती हैं। विचलित होने का मतलब है कि उनकी दिशा क्या होती है, बदल जाती है और जिस सीध में जा रही होती है उससे क्या होती है, मुड़ जाती हैं, विचलित हो जाती हैं। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। देखिए, अपवर्तन की घटना जो है, जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएंगी तभी घटना घटेगी। माध्यम क्या होता है? जहाँ पर प्रकाश किरणें आर पार चली जाती हैं, यहाँ पर बात जो हो रही है पारदर्शी माध्यम की बात हो रही है। जैसे हमारा जल हो गया, कांच हो गया, वायु हो गया, ये सब कैसे माध्यम है? पारदर्शी माध्यम है, इन्हीं की बात हो रही है। तो देखते हैं आरेख के माध्यम से। यहाँ पर ये जो पहला माध्यम है ये विरल माध्यम है, दूसरा माध्यम है सघन माध्यम है, और ये क्या है? अपवर्तक तल है, मतलब ये विरल से सघन को अलग कर रहा है। यहाँ पर दूसरा वाला जो फिगर बना हुआ है ये पहला सघन माध्यम है और दूसरा वाला क्या है? विरल माध्यम है। तो देखते हैं होता क्या है। इससे प्रकाश का अपवर्तन आपने समझ लिया। अपवर्तन के दो नियम होते हैं, तो पहले दोनों नियम को देख लेते हैं। अपवर्तन के दो नियम कौन कौन से होते हैं? अपवर्तन के नियम, अपवर्तन के नियम। अपवर्तन के नियम में पहला नियम क्या कहता है? पहला नियम कहता है कि जो आपतित किरण है और जो अपवर्तित किरण है, ये जो ए बी आ रही है ये आपतित किरण है और जो बी सी है अपवर्तित किरण है। आपतित किरण और अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, और ये जो एन दिख रहा है ये आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब है। तीनों क्या होंगे? तीनों एक ही तल में होंगे। तीनों एक ही तल का मतलब है ये भी इसी प्लेन में है तो अभिलंब भी ऐसे होगा, और जो अपवर्तित किरण वो भी इसी पे होगी। कहने का मतलब है जिस सीध में आ रही, जिस प्लेन में आ रही है आपतित किरण, उसी में अपवर्तित किरण होगी, उसी में क्या होगा? अभिलंब भी होगा। लिखते हैं इसमें आपतित किरण, आपतित किरण कामा अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर, आपतन बिंदु पर अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते, तीनों एक ही तल में होते। दूसरा नियम क्या कहता है? ये आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा कहता है कि किसी एक रंग के प्रकाश के लिए, एक वर्णी प्रकाश के लिए, किसी एक वर्णी प्रकाश के लिए किसी एक वर्णी प्रकाश के लिए आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण की ज्या मतलब साइन, साइन आई, तथा अपवर्तन कोण की ज्या, अपवर्तन कोण की ज्या मतलब साइन आर, साइन आर का अनुपात नियत होता है, का अनुपात नियत होता है। ध्यान दीजिए, पहला नियम तो समझ में आ गया होगा। दूसरा नियम क्या कह रहा है कि आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण की ज्या का मतलब ये जो आपतन कोण है आई, इसके साइन, और जो अपवर्तन कोण आर, इसका साइन आई और साइन आर दोनों को अगर देखा, दोनों का अनुपात देखा जाए तो क्या होगा? एक नियतांक होगा। मतलब साइन आई अपान में साइन आर इक्वल टू क्या होगा? नियतांक। इस नियतांक को क्या बोलते हैं? इस नियतांक को लिख सकते हैं 1n2। 1n2 का मतलब होता है कि पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। जैसे यहाँ पर पहला माध्यम विरल माध्यम है, दूसरा सघन माध्यम है। हम यहाँ पर 1n2 लिखने का मतलब है कि पहले इस विरल माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम का अपवर्तनांक। इसको और आगे लिख सकते हैं n2 अपान में n1।
n2 अपान में n1। n2 क्या है, n1 क्या है? n2 का मतलब है जिसमें किरण जा रही है, जैसे सघन माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक, n1 का मतलब है विरल माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक। तो यहाँ पर साइन आई अपान साइन आर इक्वल टू क्या होता है, नियतांक। और इसी दूसरे नियम को क्या बोलते हैं, स्नेल का नियम भी कहते हैं। इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं, स्नेल का नियम भी कहते हैं। कहने का मतलब ये जो अपवर्तन का दूसरा नियम है, इसी का नाम क्या है, स्नेल का नियम है। मतलब साइन आई अपान साइन आर इक्वल टू नियतांक, यही स्नेल का नियम कि साइन आई अपान साइन आर इक्वल टू क्या होगा, नियतांक इक्वल टू होगा 1n2। 1n2 का मतलब है पहले माध्यम के साथ दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। अब देख लेते हैं कुछ घटनाएं। जैसे यहाँ पर देखेंगे विरल माध्यम है, विरल से प्रकाश किरण कहाँ जा रही है, सघन में। और दूसरे वाले चित्र में क्या हो रहा है, किरण सघन माध्यम से कहाँ जा रही है, विरल माध्यम। यहाँ पर क्या हुआ, आपतित किरण जब विरल से सघन में जा रही थी, इसको जाना तो ऐसे सीधे चली जा, लेकिन ये सीधे ना जाकर क्या हुई है, अविलंब की ओर झुक गई। तो कहने का मतलब है हम इससे एक निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अविलंब की ओर झुक जाती है। और इसका अपोजिट, इसका उल्टा क्या हो रहा है, जब सघन से विरल में जा रही है तो अविलंब से क्या हो रही है, दूर हट जा रही है। यहाँ पर इसको जाना चाहिए था इस चीज में, लेकिन यहाँ पर हुआ क्या है कि सघन से विरल में जाने पर ये जो अपवर्तित प्रकाश की किरण है, यह क्या हो गई है, अविलंब से दूर चली गई है। और जबकि इसमें क्या है, अविलंब की ओर झुक गई है। तो आप लोग याद कर लीजिए कि जब सघन से विरल में जाएगी तो अविलंब से दूर हट जाएगी, और जब विरल से सघन में जाएगी तो अविलंब की ओर झुक जाएगी। देखिए घटना होती क्यों है, क्योंकि जब प्रकाश की किरणें माध्यम बदलती हैं तो उनकी वेग जो है, उनका चाल जो है वो बदल जाता है। इसके लिए फार्मूला होता है v इक्वल टू सी अपान एन। इसके लिए फार्मूला होता है सी अपान एन। यहाँ पर v का मतलब है किसी माध्यम में प्रकाश की चाल, c का मतलब है निर्वात में प्रकाश की चाल, अपान में n का मतलब क्या हो गया, n का मतलब है कि उस माध्यम का अपवर्तनांक। अगर माध्यम ज्यादा होगा तो इसका मतलब है वहां पर प्रकाश की चाल कम हो जाएगी। तो अगर माध्यम ज्यादा हुआ तो प्रकाश की चाल क्या होगी, कम हो जाएगी। कहने का मतलब है कि अगर विरल से सघन में जा रही है तो प्रकाश की चाल क्या होगी, कम हो जाएगी। और इसका उल्टा अगर सघन से विरल में जा रही है तो प्रकाश की चाल क्या होगी, बढ़ जाएगी।